आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार। आज मैं आपको मेक एंड डू इसमें क्या अंतर होता है ये बताता हूं। देखिए, बहुत ही सिंपल है कि मेक एंड डू जब हम पढ़ते हैं तो क्या होता है। देखिए, टू मेक प्राइमरीली मीन्स टू कंस्ट्रक्ट और मैन्युफैक्चर समथिंग। जैसे आई एम मेकिंग माई हाउस मीन्स इसका मतलब कोई चीज कंस्ट्रक्ट करना, कोई चीज बनाना। बेसिक मीनिंग ये है इसका। और डू का मतलब जो है, वाइल टू डू मीन्स टू अकॉम्प्लिश ए थिंग। जबकि डू का मतलब होता है कि किसी काम को पूरा करना। जैसे आई एम डूइंग माई वर्क, मैं अपना काम कर रहा हूं। तो बेसिक मीनिंग इसका ये है। लेकिन कंफ्यूजन कहाँ होता है ये समझने की बात है। इसमें इनको हम कॉमन ईडियम्स कहते हैं। हम कहते हैं टू मेक अ मिस्टेक, गलती करना। देखो, जो हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट होते हैं, करना करना को हमेशा डू समझते हैं। भाई गलती करना, ही हैज मेड अ मिस्टेक, ये सही सेंटेंस होगा, बजाय इसके कि ही हैज डन ए मिस्टेक। एग्जाम में वो डन लिख देंगे, आपको समझ में नहीं आएगा कि ये बोल क्या रहा है। तो हमेशा याद रखिए, जब गलती करते हैं तो हमेशा जो है वो मेक का प्रयोग होता है। टू मेक अ प्रॉमिस, किसी से प्रॉमिस करना। विल यू मेक ए प्रॉमिस, कभी भी ये मत बोले कि विल यू डू ए प्रॉमिस, ये गलत हो जाएगा। ऐसे देखिए, टू मेक अ स्पीच, ये भी इंपॉर्टेंट है। द प्राइम मिनिस्टर मेड अ स्पीच, प्राइम मिनिस्टर ने भाषण दिया। यहां पर अक्सर गलती क्या होती है, हम लोग मेक की जगह गिव लिख देते हैं। नो 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 नो, कि प्राइम मिनिस्टर केम टू देहरादून एंड ही गेव अ स्पीच। नो नो, इट्स अ रॉन्ग सेंटेंस। प्राइम मिनिस्टर केम टू देहरादून एंड ही मेड अ स्पीच, या ही डिलीवर्ड अ स्पीच। ये स्पीच के लिए हम डिलीवर या मेक शब्द का प्रयोग करते हैं, नॉट गिव। यस, लेकिन अगर टीचर लेक्चर दे रहा है क्लास में तो तब गिव शब्द का प्रयोग होता है। द टीचर गेव अ लेक्चर, दिस इज करेक्ट। तो यू मस्ट अंडरस्टैंड, जब भी स्पीच देनी होती है तो मेक शब्द का प्रयोग करते हैं। एग्जामिनेशन में वो गिव शब्द का प्रयोग कर देते हैं, तो आपको गिव को हटा के मेक लगाना है, इस बात को ध्यान रखना है। देखो, है ना इंपॉर्टेंट ये जो ईडियम्स है, कहां पर हमें मेक का प्रयोग करना है, कहां पर हमने नहीं करना है। टू मेक एन एक्सक्यूज, यानी कि कोई बहाना बनाना। वाई आर यू मेकिंग एक्सक्यूज, आप बहाना क्यों बना रहे हो, तो यहां पर मेक शब्द का प्रयोग आएगा। देखिए, इसी में मैं आपको, अगर आपको बोलना अच्छा करो तो टू डू गुड, वी शुड ऑलवेज डू गुड, हमें हमेशा अच्छा करना चाहिए, भला करना चाहिए। टू डू इविल, बुरा करो, बुरा करने के लिए। डोंट एवर डू इविल टू एनीबडी एल्स, कभी किसी के लिए बुरा मत करो। टू डू वंस बेस्ट, ये तो आपको फ्रीक्वेंटली प्रयोग होता है ना, यू शुड डू योर बेस्ट, तो अपनी भरसक कोशिश करना। तो यहाँ पर डू ही आएगा, ये ध्यान रखना है। टू डू मी ए फेवर, वैसे तो हम इसको सिर्फ ये भी कह सकते हैं कि प्लीज यू फेवर मी, लेकिन अगर आप डू का प्रयोग करेंगे तो यू डू मी ए फेवर, यानी कि आप मेरा पक्ष लेना, तो डू का प्रयोग आएगा फेवर के लिए। अंडरस्टूड, यहां तक समझ में आ गया होगा। यस, अब नाउ फर्दर, फिर देखिए, अब मेक यहां पर आया। टू मेक हेस्ट, जल्दी करना। प्लीज मेक हेस्ट, वी आर गेटिंग लेट, जल्दी करो, हमें देर हो रही है। डोंट से डू हेस्ट, यही बात आपको ध्यान रखनी है, डू का प्रयोग नहीं होगा। कंफ्यूजन कहां पर है वो मैं दूर कर रहा हूं आपके। टू मेक फन ऑफ, यानी कि किसी का मजाक बनाना। वाई आर यू मेकिंग फन ऑफ हिम, आप उसकी मजाक क्यों बना रहे हैं, तो मेक का प्रयोग होगा। मेक प्रोग्रेस, ये बहुत ही कंफ्यूजिंग होता है। देखो, ही इज मेकिंग प्रोग्रेस, वह प्रोग्रेस कर रहा है, लेकिन आपको अक्सर लोगों को ये बोलते सुना होगा ही इज डूइंग प्रोग्रेस, ये गलत है। डू शब्द का प्रयोग नहीं करना चाहिए प्रोग्रेस के साथ। या तो ये कह दो आप सीधे ही इज प्रोग्रेसिंग, लेकिन अगर आप वर्ब का प्रयोग करोगे और प्रोग्रेस को नाउन के रूप में प्रयोग करोगे तो फिर मेक का प्रयोग होना चाहिए, टू मेक प्रोग्रेस। टू मेक एन एक्सपेरिमेंट, ये भी इंपॉर्टेंट है, यानी कि कोई एक्सपेरिमेंट करना।
जैसे मान लिया कोई व्यक्ति को एक्सपेरिमेंट कर रहा है और आपने कहा व्हाट आर यू डूइंग, आप तो डू शब्द का प्रयोग करोगे ना, आपको क्या मालूम को क्या कर रहा है। आपने कहा कि व्हाट आर यू डूइंग, आप क्या कर रहे हो, तो उसका आंसर होगा आई एम मेकिंग एन एक्सपेरिमेंट, मैं एक्सपेरिमेंट कर रहा हूं। उसका आंसर ये नहीं होगा कि आई एम डूइंग एन एक्सपेरिमेंट, ये गलत हो जाएगा। एक्सपेरिमेंट के साथ हमेशा मेक का प्रयोग करना, डू का नहीं। एग्जाम में गलती निकालनी मुश्किल हो जाती है अगर आपको ये फ्रेजेस ढंग से याद नहीं है तो। टू मेक अ बेड यानी कि बिस्तर लगाना सोने से पहले, देखो ना, टू प्रिपेयर द बेड फॉर स्लीपिंग अपॉन, जब आप शाम को सोने के लिए, प्लीज आई वॉन्ट टू स्लीप प्लीज मेक माई बेड, मैं सोना चाह रहा हूं, मेरा बेड तैयार कर दीजिए, तो उसके लिए मेक का प्रयोग होता है। फिर इसी का पैरेलल देखिए, टू डू रॉन्ग, कोई काम गलत करना, तो डू का प्रयोग होगा, मेक का प्रयोग है कि प्लीज मेक रॉन्ग, नो डू रॉन्ग। ऐसी टू डू ए लेसन, कोई पाठ याद करना, यू शुड डू यूर लेसन, अपना लेसन पूरा करो। या टू डू अ प्रॉब्लम, किसी समझ जाएगा समाधान निकालना, डू के साथ ज्यादा कंफ्यूजन नहीं है, कंफ्यूजन ज्यादा मेक के साथ है। कोई प्रॉब्लम सॉल्व करना, तो आई व्हाट आर यू डूइंग, आई एम सॉल्विंग अ प्रॉब्लम या आई एम डूइंग ए प्रॉब्लम। यस, देखिए टू डू बिजनेस, ये सही है, आई एम डूइंग बिजनेस, मैं बिजनेस कर रहा हूं, करेक्ट। टू डू अवे विद, टू डू अवे विद मीन समाप्त करना, टू डू अवे विद ये फ्रेज है, ये भी याद रखना है। टू डू अवे विद माने समाप्त करना किसी चीज को, टू एबोलिश। टू डू जिम्नास्टिक्स, कोई जिम्नास्टिक कर रहा है तो आई एम डूइंग जिम्नास्टिक्स। टू डू एक्सरसाइज, एक्सरसाइज के लिए भी डू का प्रयोग होगा, आई एम एक्सरसाइजिंग है तो सीधे से प्रयोग कर लो, या आई एम डूइंग एक्सरसाइज। तो यू मस्ट, एवरीथिंग मस्ट बी क्लियर। यस, नाउ नेक्स्ट, टू मेक अ बेट, किसी के साथ शर्त लगाना, आर यू मेकिंग बेट, क्या आप शर्त लगा रहे हैं, तो डू का प्रयोग नहीं करना, मेक। टू मेक अ कंप्लेंट यानी किसी की शिकायत करना, तो कंप्लेन के लिए भी मेक का प्रयोग आएगा। देखिए टू मेक अ कन्फेशन यानी कोई चीज स्वीकार करना, कन्फेशन करना, करेक्ट। तो दैट आई एम मेकिंग कन्फेशन। यस, टू मेक अ सजेशन यानी कोई सजेशन देना, किसी को एडवाइज करना, टू मेक शब्द का प्रयोग होगा। टू मेक अ कमेंट यानी किसी के साथ कमेंट करना, तो दैट इज कमेंट करना, तो मेक, व्हाई आर यू मेकिंग कमेंट्स, तो दैट इज मेक, नॉट डू। टू मेक अ डिस्कवरी यानी कोई डिस्कवरी करना, कोई चीज आपने नई चीज खोना, तो मेक का प्रयोग। टू मेक मनी पैसा कमाना, ही इज मेकिंग मनी, करेक्ट, तो मनी के लिए भी मेक का प्रयोग होगा। अब यहां देखिए टू डू योर नेल्स यानी कि इसका मतलब ये है कि पेंट योर नेल्स। व्हाट आर यू डूइंग, आई एम डूइंग माई नेल्स, इसका मतलब मैं अपने नेल्स पे नेल पॉलिश लगा रहा हूं, ये ध्यान रखना, ये भी आता कई बार, ये बहुत टेक्निकल अंग्रेजी है ना। यस, टू डू योर हेयर यानी कि स्टाइल योर हेयर, प्लीज मेक हेस्ट बट लेट वेट फॉर सम टाइम, आई एम डूइंग माई हेयर यानी कि मैं अपने बालों की स्टाइल बना रहा हूं, तो दैट इज कॉल्ड टू डू योर हेयर। टू डू द शॉपिंग यानी कि कोई चीज खरीदना, तो डू का प्रयोग होगा। डू द डिशेज, डू द डिशेज का मतलब क्या हुआ, वॉश द डिशेज यानी कि बर्तन धोना, बर्तन धोने, आई एम डूइंग डिशेज, आई एम डूइंग डिशेज मीन मैं बर्तन धो रहा हूं, साफ कर रहा हूं। यस, ये ध्यान रखना है। आप मतलब आई एम वॉशिंग द डिशेज, इसकी जगह आप कह सकते हैं आई एम डूइंग द डिशेज। टू डू द लॉन्ड्री यानी कि कपड़े धोना, वॉश द क्लॉथ्स, टू डू द लॉन्ड्री। व्हाट आर यू डूइंग, आई एम डूइंग द लॉन्ड्री, मैं कपड़े धो रहा हूं। तो देखो ये कॉमन इडियम्स हैं, तो आपको मेक वाले ज्यादा याद रखने, और डू वाले तो फिर भी टेक्निकल इतने ज्यादा नहीं है, थोड़ा यहाँ पर इस वाले पार्ट में टेक्निकल है, डू आप समझ जाओगे। एग्जामिनेशन में ज्यादातर मेक आता है, और वो मेक की जगह डू लिख देंगे, जैसे मैंने स्पीच में बोला तो उसकी जगह वो क्या लिख रहे थे, गिव, करेक्ट। तो ऑल दिस यू शुड रिमेंबर। इसी प्रकार के गोल्डन रूल को समझने के लिए हमसे जुड़े रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, इसको शेयर करिए और लाइक करिए। हमारा जो है एक और चैनल है भंडारी सर के नाम से, भंडारी सर देहरादून के नाम से, उसको भी सब्सक्राइब करिए। उसमें मेरे मोटिवेशनल स्पीचेज और बहुत सारी चीज़ें उसमें आपको मिलेंगी, तो आप उसको समझिए। हमारा एक स्कूल भी है, दून वुड्स ग्लोबल स्कूल के नाम से, प्रेमनगर देहरादून में। अगर आप
अपने बच्चों का भविष्य उज्जवल चाहते हैं, बेहतर चाहते हैं, तो मैं आपको 11 से 2 बजे तक स्कूल में मिलूंगा। स्कूल खुला रहता है, प्रिंसिपल मैम भी स्कूल में मिलेंगे और स्टाफ मिलेगा। आप आइए और हमसे बातचीत करिए। गॉड ब्लेस यू।